जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी से मुखातिब हूं और जनरल साहब मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। 4 जंगें हुई हैं आपकी और हमारी। जीएचक्यू पर कभी अटैक हुआ हो इन 4 जंगों में, या किसी कोर कमांडर के घर के अंदर कोई घुस गया हो, या कोई दफ्तर उड़ा दिया हो। एयरबेस के ऊपर अटैक जरूर हुआ होगा। आपने हमारे एयरबेस के ऊपर करा, हमने आपके एयरबेस के ऊपर करा, लेकिन किसी के घर के अंदर घुसना और रैंसैकिंग ऑफ द हाउस, मुझे नहीं लगता कि ऐसी 4 जंगों में हुआ है। अगर आप अटेंशन दें इस पे, अगर आप तवज्जो दें इस चीज पे, कोई इतनी तवज्जो, अगर आप इन द सेंस दैट आप ये देखिए ना, करा क्या इमरान खान ने, हुआ क्या, और मैं चाहूंगा आपका अटेंशन इधर। आप ये देखिए कि इमरान खान को अरेस्ट किया जाता है। जो मॉब होता है, जो भीड़ होती है, जो बहुत गुस्से में रहती है, जो चाहती है कि हमारे लीडर को पकड़ा है आपने, वो हमारी रेड लाइन है, हम आग लगा देंगे, वो सड़क चलती गाड़ियों पे आग लगाती है, वो दुकानों पे आग लगाती है। वो भारत में भी ऐसे दंगे फसाद हुआ, दंगे फसाद होते हैं, नेचुरल दंगे फसाद होते हैं जनरल साहब। तो दुकानें जल गई, बसें जल गई, स्कूटर जल गया, मोटरसाइकिल जल गई, किसी बिल्डिंग में आग लगा दी और लूटपाट हो गई। मॉब ये सब काम करता है। ये मॉब्स अमेरिका में भी मॉब्स ये करते हैं, भारत में भी करते हैं, और पाकिस्तान में भी करते चले आए थे। लेकिन जो 9 मई को हुआ वो मॉब एक्शन नहीं था, वो मॉब एक्शन नहीं था, वो एक मिलिट्री एक्शन था। मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोगों ने करा है, नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं जनरल साहब आपसे ये कह रहा हूं कि ऐसा वो बैठ के किसी ने प्लान करा है। आप भी फौजी हैं, मैं भी फौजी हूं, आप मुझसे कई डेकेड सीनियर हैं, तो मेरा और आपका नॉलेज का और एक्सपीरियंस का कोई मेल नहीं है। यू आर माइल्स एंड माइल्स अहेड इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज देन मी, दिस आई विल एक्सेप्ट। लेकिन जनरल साहब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, खुद सोचिए, हम लोगों को फौज में सिखाते क्या है, राइट? आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट्स होती है, और जब भी टारगेट होता है, आईएफएफ होता है सर, आईएफएफ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो। आईएफएफ होता है कि सामने वाला दोस्त है, दुश्मन। कॉमन है आपके और हमारी टीचिंग। वी आर बोथ डिसेंडेड फ्रॉम द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। हु आइडेंटिफाइड दीज टारगेट्स? हु हैड द मिलिट्री नॉलेज टू आइडेंटिफाई दीज टारगेट्स? आप जरा इसके ऊपर सोचिएगा कि ये बात ये नहीं कि इसने साजिश करी, उसने साजिश करी। वो साजिश वाजिश जिसने करी वो आप लोग कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करेंगे, जनरल कोर्ट मार्शल बैठेगा, फिर आपको जो करना है करिएगा। वो आपका जो जैक ब्रांच है वो करेगी जो भी उसको करना है। एंड आई एम श्योर यू हैव ऑलरेडी पास द डायरेक्शंस एंड इट इज वेल इन प्रोग्रेस। बट मैं कुछ और कहना चाहता हूं जनरल साहब। समबडी हैज वेरी स्मार्टली ऑन अ मैप, किसी ने एक फौजी की तरह नक्शा लिया है। आपको भी पता है सर, हम लोग जब काम करते हैं नक्शे पे काम करते हैं। वी ऑल वर्क ऑन मैप्स, वी वर्क ऑन सैंड मॉडल्स। दैट इज हाउ फौजीज आर एवरीवेयर, स्पेशली इंडिया एंड पाकिस्तान। हमारे यहां तो है ही है, ब्रेड एंड बटर ही है। किसी ने मैप निकाला है जनरल साहब, और किसी ने मैप पर प्लॉट करे हैं टारगेट्स, और प्लॉट करने के बाद रिसोर्सेज एलोकेट करे हैं एक स्पेसिफिक टारगेट के लिए। तुम जाओगे कोर कमांडर के घर, तुम जाओगे सरगोदा एयरबेस, तुम जाओगे क्वेटा एयरबेस, तुम जीएचक्यू रावलपिंडी, तुम फैसलाबाद आईएसआई ऑफिस। ये रिसोर्सेज एलोकेट करे हैं। इनके पास रिजर्व भी थे, इनके पास रिजर्व भी थे। अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे, सोशल मीडिया को अगर आप छानेंगे, आपको पता लगेगा जैसे फौज में होता है ना, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स होते हैं। दे हैड स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स। देयर इज द इशू इज नॉट कि वो कोर कमांडर के घर में घुसे, द इशू इज दैट दिस वाज अ प्लान्ड मिलिट्री ऑपरेशन। मैं मानने को तैयार नहीं हूं, और मैं फिर कह रहा हूं कि जनरल साहब, यू आर फार मोर एक्सपीरियंस्ड, यू आर फार मोर सीनियर देन मी। मैं तो आपको कुछ सिखा नहीं सकता, उल्टा मैं हो सकता है आपसे कुछ सीख ही लूं। लेकिन दिस वाज अ प्लान्ड मिलिट्री ऑपरेशन, दिस वाज नॉट पॉलिटिकल वर्कर्स। पॉलिटिकल वर्कर्स मे हैव बीन यूज्ड, लेकिन एक प्लान्ड मिलिट्री ऑपरेशन था। जिस तरीके से, जिस सफाई से करा गया, अचानक